जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रेरणा मौजूद है। प्रेरणा, लाइव देश की शुरुआत करेंगी बड़ी खबर के साथ। बिल्कुल, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेज दिया गया है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 8 आरोपियों को 21 जनवरी तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें कि तुर्कमान गेट पर जो पत्थरबाजी की गई थी उससे जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें कि कोर्ट ने अब आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 21 जनवरी तक अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है इन आरोपियों को। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 8 आरोपियों को 21 जनवरी तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बता दें आपको, हाल ही में तुर्कमान गेट पर जिस तरह से पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए कई लोगों की पहचान की गई थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब कुछ आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ठीक है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, देखिए, लगातार हम सुबह से इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं और अब पत्थरबाजी के जो आरोपी हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जो 12 लोग गिरफ्तार किए गए थे उन पे कानूनी एक्शन होना शुरू हो चुका है और जाहिर है 12वां जो आरोपी था उसको आज सवेरे पकड़ा गया था। 11 आरोपियों को कल ही कोर्ट में पेश किया गया था, जिनको 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज जो आरोपी पकड़ा गया है वो तुर्कमान गेट के इलाके के बाहर का वो शख्स है जिसपे आरोप लग रहा था कि बाहर के लोग भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। जाहिर है इसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और जो पुलिस है अब 14 दिन बाद इनको दोबारा से कोर्ट में पेश करेगी और इन्वेस्टिगेशन को आगे रखेगी। बहरहाल पुलिस के हिरासत में अभी भी लगभग 15 लोग हैं जिनसे पूछताछ चल रही है, तो समझ सकती हैं कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा। लेकिन जो लोग पकड़े जा चुके हैं वो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं लगातार। जी देवना। प्रशांत, लगातार कोर्ट में पेश किया जा रहा है आरोपियों को। करीब 30 लोगों की पहचान की गई थी, बाकियों की गिरफ्तारी कब तक मुमकिन? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, लगभग 15 से 17 लोग हैं जिनको अभी भी डिटेन करके रखा गया है। उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि रात के 2 बजे अचानक इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग इकट्ठे हुए थे। जो व्हाट्सएप ग्रुप थे उनको भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पे खंगाला जा रहा है। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंसर्स थे उन पे भी निगाहें हैं। लगभग 10 के करीब इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन पे पुलिस की निगाहें हैं, जिसमें 2 आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उन दोनों को बुलाया भी गया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो आए नहीं। तो अब कानूनी उनको सम्मन भेजने की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है। तो जाहिर है जो संख्या में बता रहा हूँ कि 12 को अरेस्ट किया गया है, वो आंकड़े जल्द ही बढ़ जाएंगे और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो पत्थर हाथ में लेके कर रहे थे उन सब पे कानून का शिकंजा कसने वाला है। प्रशांत, चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो शिकंजा लगातार कसा जा रहा है उन लोगों पर जिन्होंने इस पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया था। तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद के पास से हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुर्कमान गेट पर इस समय मस्जिद के सामने हम मौजूद हैं। देख सकते हैं जो नमाजी हैं वो यहाँ पे निकल रहे हैं। जाहिर तौर पे प्रशासन की तरफ से बहुत साफ तौर पे बोला गया था कि जो चाहे आके यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं और उसके बाद से जो लोग हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि नमाज कर करके यहाँ से निकल रहे हैं और कोशिश हम करते हैं कि बोलिए, देख सकते हैं कि वो लोग बस यहाँ से नमाज करके निकल रहे हैं। कोई ज़्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे नहीं आए थे। बताया जा रहा है कि जो कमेटी के लोग हैं अधिकतम वही लोग आए थे यहाँ पे और जो नमाज है उसको करके यहाँ पे गए हैं। कैमरे के सामने वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जाहिर है जिस तरह से पत्थरबाजी हुई है उसके बाद से ये जो मस्जिद है वो विवादों में आ गया था और उसके बाद पहली बार शुक्रवार का जुमे का ये नमाज हुआ है और लोग बड़ी तादाद में नहीं आए, लेकिन चेहरे का शिकन बताने के लिए काफ़ी है कि जो हुआ है वो सब कुछ ठीक नहीं है। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। साहब, मस्जिद के नवाजी हैं, मुझे ये बताइए कि जो हुआ है उसको कैसे देखते हैं? भाई, ये तो जो हुआ तो गलत हुआ, हमें टाइम नहीं दिया, हमारे सुनने का टाइम नहीं दिया।
जिसको ये जो पत्थरबाजी हुई है उसको लेके क्या कहेंगे? मैं नमाज को जा रहा हूँ तो मुझे आप नमाज को नहीं जाने दे रहा है, ठीक है ना। अब जो पत्थरबाजी हमने थोड़ी कराई है, पब्लिक से पूछो, पब्लिक थी वहाँ बाहर और हमारे लोग तो थे ही नहीं। ये सही हुआ है कि गलत हुआ है ये तो बता सकते हैं? पत्थरबाजी तो गलत ही होती है, उसमें कौन मना करेगा, उसको सही कौन कह सकता है। इंक्रोचमेंट जो हुआ था उसको लेकर आप कह रहे हैं, हम इंक्रोचमेंट आप कह रहे हैं, ये हमारी जगह थी, हमने कवर करके अपने बना रखी थी। एमसीडी कहती है हमारी, वो कोर्ट फैसला करिए, कोर्ट पे हम जा रहे हैं, और कोर्ट में हम गए हुए हैं। ओके, तो मतलब इंक्रोचमेंट को सही मानते हैं कि जो गलत, हमारे निगाह में सही है वो। जब एक चीज हमारी 300 साल से मौजूद है, 200 साल से, तो हमें मालूम है। हमारी 60 साल की उम्र हो गई, 60 साल के अंदर हमने सब देखा, हमारा बचपन गुजरा है। नीचे मेहराब है, अंदर मस्जिद है, नीचे बाकायदा पुराने उसके हिस्से मौजूद है। आप खुदाई करा के देख लीजिए। चलिए, अभी मस्जिद सेफ है आपकी? मस्जिद सेफ है, मस्जिद में थोड़ा बहुत क्रैक आया, उसको हम रिपेयर करा लेंगे। चलिए, जाहिर है मस्जिद में क्रैक आया है, उसको सही करा लेंगे, लेकिन जिस तरह इंक्रोचमेंट था उसको लेके अभी भी नमाजी जो है मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।